मॉर्निंग, आदाब और वेलकम। मैं मोहम्मद मुदस्सिर आलम आप सबका एक और वीडियो में स्वागत करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ। 5 अगस्त 2025 आप सबके लिए एक्सक्लूसिव जानकारी के साथ एक्सक्लूसिव वीडियो लेकर मैं हाजिर हूँ। आप सबको सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार के पोस्ट ग्रेजुएट, अंडर ग्रेजुएट और साथ ही साथ यूजी पीजी प्रोग्राम्स के एडमिशन्स के रिगार्डिंग लेटेस्ट अपडेट्स का इंतज़ार रहता है। मेरी कोशिश रहती है चाहे वो सुबह हो शाम हो, जो भी अपडेट्स आएँ वो आपके साथ शेयर करूँ। साथ ही साथ आगे क्या रणनीति, क्या प्लानिंग आपको करनी चाहिए, क्या फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन है, उसके रिगार्डिंग भी आपको गाइड करूँ। तो मकसद आपको क्लियर है। इस वीडियो में भी कुछ ऐसी बातें होंगी जो कि आपको यूनिवर्सिटी के नोटिफिकेशंस में नहीं दिखेगी या किसी दूसरे पब्लिक प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल नहीं है, इसलिए वीडियो को आखिर तक देखें। इसे लाइक करें, दूसरों से शेयर करें। चैनल पर नए अगर आए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ज्वाइन कर आप इस चैनल के मेंबर बन सकते हैं, एक्सक्लूसिव जानकारी हासिल कर सकते हैं और साथ ही साथ आप सुपर चैट के थ्रू भी इस चैनल को कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो वापस आते हैं। आज 5 अगस्त 2025 सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार के यूजी और यूजी पीजी प्रोग्राम्स के कैंडिडेट्स जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, फॉलोअर्स हैं, उनके लिए जो आगे की रणनीति है उसके बारे में बात करते हैं। पहला आपने देख लिया, कल सेकंड कट ऑफ भी जारी हुई है और जैसा मैंने बताया था कि सेकंड कट ऑफ में बहुत कम ही सीटों के लिए बहुत कम ही कैटेगरीज में कट ऑफ आएगी और बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। ऐसा लग रहा है कि पहले ही राउंड में सीटें उड़ गई, कब्जा हो गया लोगों का और लंबी वेटिंग लिस्ट भी आ गई। आप सबको पता है ये कल हुआ था 4 अगस्त को और साथ ही साथ लिस्ट भी रिवाइज हुई BBLLB की, यूजी पीजी इकोनॉमिक्स की, साथ ही साथ यूजी पीजी के दूसरे कोर्सेज मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स की। अब इसके बाद शाम होते होते यूनिवर्सिटी ने सेकंड कट ऑफ जारी किया। आपको पता है कि कुछ ही कोर्सेज में सीटें आई हैं। अगर आपका कट ऑफ क्लियर हुआ है तो आपके पास पेमेंट लिंक आएगी, आपको पेमेंट करना है। पेमेंट कहाँ से करना है? पेमेंट करना है आपको जैसे आपने CSB समर्थ पोर्टल के थ्रू यूनिवर्सिटी के लिए रजिस्ट्रेशन किया था, वहीं पे पेमेंट लिंक एक्टिवेट होती है। आपको पेमेंट करना है और पेमेंट करने के बाद आपका पेमेंट सक्सेसफुल अगर दिखा रहा है तो इसके बाद नेक्स्ट एडमिशन लिस्ट आएगी, उसमें आपका नाम होगा प्रोविजनल एडमिशन लिस्ट में। क्लियर है? मुझे लगता है अब ये बात क्लियर है। अब जो लोग आज या कल तक फ़ी पेमेंट करेंगे, क्योंकि 6 अगस्त लास्ट डेट है फ़ी पेमेंट की, उनको कब से यूनिवर्सिटी आना है? देखिए, यूनिवर्सिटी 11 अगस्त से पहले एक और एडमिशन लिस्ट जारी करेगी। उस एडमिशन लिस्ट में आपका नाम आएगा और उसके बाद आपको 11 अगस्त को ओरिएंटेशन के लिए आना है। तो ओरिएंटेशन के लिए उन लोगों को आना है जिनका नाम पहले से लिस्ट में है और जिनका सेकेंड राउंड के एडमिशन के बाद नाम आएगा उनको आना है एडमिशन के लिए। तो लास्ट आप इंतज़ार कीजिए 10 अगस्त तक का। जिन लोगों के भी नाम हो वो आ जाएं 11 अगस्त को ओरिएंटेशन में। ओरिएंटेशन में एक फॉर्मल इंट्रोडक्शन होता है आपका डिपार्टमेंट से और डिपार्टमेंट आपके बारे में जानती है। आपको यूनिवर्सिटी के जो भी फैसिलिटीज़ हैं, सोर्सेज हैं, उसके बारे में बताया जाता है। यूनिवर्सिटी में क्लासेस कब से कब तक चलेंगी, आपके टीचर्स कौन हैं, कंप्यूटर लैब में क्या होता है, लाइब्रेरी की टाइमिंग्स क्या है, हॉस्टल में क्या रूल्स रेगुलेशंस आपको फॉलो करने हैं, ये सारी चीज़ें आपको बताई जाती हैं ओरिएंटेशन में। तो ओरिएंटेशन पहले दिन होता है, उसमें क्लास कोई फॉर्मल क्लास नहीं होती है। ऐसा नहीं कि उसी दिन से पढ़ाई शुरू हो जाएगी। बस आप एक नोट पैड साथ में पेन और जो भी आपने फ़ी पेमेंट किया है उसका एक प्रूफ साथ में लेकर आएँ, क्योंकि आप गेट पर मांगा जा सकता है। यूनिवर्सिटी के गेट पर जो सिक्योरिटी गार्ड है वो आपसे मांग सकते हैं और वहीं पर आप पूछ लें कि आपका डिपार्टमेंट कहाँ है, वो आपको बता देंगे कि आपका डिपार्टमेंट कहाँ है। आप अपने डिपार्टमेंट जाइए, अपने हेड जो विभागाध्यक्ष हैं उनके मिलिए, वो आपको बताएंगे कि कहाँ पे ओरिएंटेशन होगा। क्लियर है? सुबह 10 बजे आप पहुँच जाएँ, बेहतर होगा 11 अगस्त को। ये फर्स्ट राउंड और सेकेंड राउंड में जिनका कंफर्म एडमिशन है उनके लिए मैं बोल रहा हूँ। अब जिनका वेटिंग में रह जाएगा 11 अगस्त तक या 11 अगस्त से पहले, फ़िलहाल आपको यूनिवर्सिटी नहीं आना है। अगर आप वेट कर सकते हैं तो आप वेट कीजिए, आगे भी आपका एडमिशन कंफर्म हो सकता है। और अभी एडमिशन प्रोसेस यूनिवर्सिटी ने क्लोज नहीं किया है, तो ये कंफर्मेशन का सिलसिला चलेगा और ये सिलसिला पूरे अगस्त चलेगा। तो आपका एडमिशन कभी भी कंफर्म हो सकता है। अगर कोई कंफर्म लिस्ट में से एडमिशन विड्रॉ करते हैं तो उसकी जगह वेटिंग लिस्ट वालों को कंफर्म किया जाता है। तो यही प्रोसेस होती है। तो मैंने बता दिया आपको, फर्स्ट लिस्ट, सेकेंड लिस्ट, ओरिएंटेशन, वेटिंग लिस्ट। क्लियर है? एक और बात कुछ लोग पूछ रहे हैं, एडमिशन विड्रॉ कैसे करें अगर एक से ज़्यादा कोर्स में एडमिशन आपने लिया है। एडमिशन विड्रॉ का ऑप्शन CUSB के समर्थ पोर्टल पर ही आता है, एडमिशन विड्रॉ का ऑप्शन आता है। ठीक है? अगर नहीं आ रहा है तो आप admission@cusb.ac.in पर ईमेल करें और उसी ईमेल को कॉपी कर दें, COE@cusb.ac.in।
आप ईमेल करिए कि आपको एडमिशन विड्रॉ करना है, ऑप्शन नहीं आ रही है तो आपका ऑप्शन एक्टिवेट कर दिया जाएगा। एक बार आपने एडमिशन विड्रॉ कर लिया, चाहे आप कंफर्म लिस्ट में हो या वेटिंग में हो, तो दोबारा से यूनिवर्सिटी आपको एडमिशन नहीं देगी, ये क्लियर है। और ये बात पीजी कोर्सेज के लिए मैं कह रहा हूँ, पीजी के जो सब्सक्राइबर हैं, जो व्यूअर्स हैं, आपके लिए भी सेम कंडीशन है। अगर आप एडमिशन विड्रॉ करेंगे तो आपको बाद में दोबारा से फिर एडमिशन नहीं दिया जाएगा, क्लियर है। अब हॉस्टल के रिगार्डिंग पूछ रहे हैं यूजी के और यूजी पीजी के लोग, मैं आपको बता दूं कि जो सोर्सेज से पता चला है हॉस्टल एडमिनिस्ट्रेशन के, उन्होंने बताया है कि समर्थ पोर्टल पर जब आप रजिस्ट्रेशन कर रहे थे वहाँ पे एक ऑप्शन आया था हॉस्टल को यस या नो करने का। तो जिन लोगों ने यस किया है, जो अभी पहली अलॉटमेंट लिस्ट आएगी और जो मेरिट लिस्ट बनेगी, जो एडमिशन लिस्ट बनेगी, उसमें पोजीशन के अकॉर्डिंग उन लोगों को कंफर्म्ड हॉस्टल अलॉटमेंट लिस्ट में जगह मिलेगी। बाकी कुछ लोगों को नहीं मिलेगी क्योंकि इतनी सीटें हैं नहीं, लिमिटेड हॉस्टल में सीटें हैं। मैंने आपको पहले भी बताया है, चाहे वो बॉयज़ हॉस्टल हो या गर्ल्स हॉस्टल हो, सीट बहुत कम है। तो उन्हीं लोगों को मिलेगा जो हाई स्कोरर हैं एज कैटेगरी वाइज। जो आर कैटेगरी का अलग होगा, ओबीसी का अलग, ईडब्ल्यूएस का अलग, एसटी का अलग, एसटी का एससी एसटी दोनों का अलग अलग होगा। और वहीं पे पीडब्ल्यूडी कोटा या सीडब्ल्यू कोटा, सबके लिए अलग अलग कैटेगरी होती है, कैटेगरी वाइज हॉस्टल मिलेगा। तो मुझे लगता है हॉस्टल का भी क्लियर हो गया। और हॉस्टल अलॉटमेंट की नोटिफिकेशन कभी भी आ सकती है, आज भी आ सकती है, कल भी आ सकती है। तो आप बस वेट करिए, जैसे कुछ इन्फॉर्मेशन आती है मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो क्लियर हो गया हॉस्टल का। अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रिगार्डिंग मैंने डिटेल्ड वीडियो बना दिया है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कभी भी हो सकता है। आप डॉक्यूमेंट्स को तैयार रखिए और जब आप पहले दिन आते हैं उसी दिन से अपने साथ डॉक्यूमेंट्स लाया कीजिए, जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं। जो डॉक्यूमेंट्स नहीं है उसके लिए एप्लीकेशन देंगे तो यूनिवर्सिटी आपको फर्दर टाइम दे सकती है 31 अक्टूबर 2025 तक का। लेकिन याद रखें कि मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए। अगर आप मार्कशीट आपके पास नहीं है तो जहाँ तक मेरे पास सूचना आई है कि यूनिवर्सिटी ऐसे कैंडिडेट्स को एडमिशन के साथ साथ क्लासेस करने भी नहीं देगी। आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा अगर आपके पास 12th की मार्कशीट नहीं है। सुन लिया आपने, मार्कशीट ज़रूरी है। मेडिकल सर्टिफिकेट आप यूनिवर्सिटी आकर टेकारी में भी जाकर बना सकते हैं। टेकारी में हेल्थ सेंटर है, वहाँ जाएंगे तो डॉक्टर वहाँ से आपको हेल्थ सेंटर में बना देंगे। एफिडेविट के थ्रू आप गैप सर्टिफिकेट बना सकते हैं अगर आपने बीच में पढ़ाई ब्रेक किया है 2025 से पहले। तो पहले का मतलब 2024 से 25 के बीच अगर आपने कहीं एडमिशन नहीं लिया है तो आपको गैप सर्टिफिकेट लगेगी। लेकिन आपने कहीं एडमिशन लिया था और अभी आपका एडमिशन कंटिन्यू है तो यहाँ एडमिशन लेने के बाद, जब आने के बाद आप क्लासेस शुरू कर देंगे तो वहाँ से आपको टीसी, माइग्रेशन, सीएलसी या एसएलसी लाना पड़ेगा। यही होता डॉक्यूमेंट है। बाकी कास्ट सर्टिफिकेट हो या फिर जो भी सर्टिफिकेट हो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्मेट में देना है। अगर आप ईडब्ल्यूएस या फिर ओबीसी एनसीएल कैटेगरी से हैं तो आपको देना है इनकम सर्टिफिकेट अपने पेरेंट का, मतलब फादर या मदर का जो भी अर्निंग है। तो ये डॉक्यूमेंट्स की बात हो गई। क्लास टाइमिंग की बात करो तो क्लासेस आमतौर पे होती है सुबह 9 से 5 तक, बीच में ब्रेक होता है 1 घंटे का, 1 से 2 लंच ब्रेक। और क्लासेस के बीच में भी ब्रेक होती हैं क्योंकि लगातार तो क्लासेस चलेंगी नहीं। हो सकता है 9 से 10 एक क्लास हो, फिर 10 से 11 हो सकता है गैप हो। तो ये शेड्यूल आपको मिलेगा, आप ओरिएंटेशन में आएंगे तो आपके डिपार्टमेंट के टीचर्स हैं वो आपसे पूरा क्लास का शेड्यूल जो भी होता है वो शेयर करेंगे। और वो एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाते हैं, उस ग्रुप में आपको जोड़ेंगे ताकि आगे की कोई भी इन्फॉर्मेशन अपडेट हो क्लासेस के बारे में या कुछ भी जानकारी हो आपके पढ़ाई के संबंध में तो वो आपसे शेयर करते हैं। और आखिर में कुछ लोग पूछ रहे हैं कि 11 को नहीं आएंगे तो क्या होगा। अगर ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं तो आप 11, 12, 13, 14 4 दिन ही क्लास चलेगी। 15 को तो 15 अगस्त है, सैटरडे ऐसे भी छुट्टी रहती है। तो आप हो सकता है नेक्स्ट वीक से भी 18 से भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर कुछ से ज़्यादा प्रॉब्लम है आपके साथ तो आपको इतना रिलैक्सेशन मिल सकता है। लेकिन ध्यान रखिए 75% अटेंडेंस मस्ट है। आगे आप ज़्यादा बंक नहीं करेंगे, क्लासेस नहीं छोड़ेंगे, वरना अगर 75% अटेंडेंस नहीं होगा तो आपको सेमेस्टर एग्जाम में अपीयर होने नहीं दिया जाएगा और किसी भी रूल से आपको अलाउड होगा ही नहीं, ठीक है। तो आप ये मत सोचिए कि आगे चल के मैं मेडिकल एक्स्ट्रा दिखा दूंगा या कुछ और कर दूंगा तो मुझे परमिशन मिल जाएगी एग्ज़ाम देने की। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है और आपका 1 साल बर्बाद हो जाएगा क्योंकि एक सेमेस्टर अगर आप बैक करते हैं दोबारा से अगले साल जब फर्स्ट सेमेस्टर शुरू होगा उन्हीं स्टूडेंट्स के साथ आपको क्लास करने का या जो भी चीज़ें हैं वो मौका दिया जाएगा। सेकेंड सेमेस्टर में आपको फर्स्ट सेमेस्टर की पढ़ाई नहीं कराई जाएगी। तो ये सारे रूल्स रेगुलेशंस हैं और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए आप इस चैनल से जुड़े रहें। कोई भी परेशानी है अगर आपको, कमेंट लिखिए, मेरे लाइव सेशंस को ज्वाइन कीजिए, आपको और ज़्यादा जानकारी मिलती रहेगी। इस वीडियो में इतना ही और हमेशा की तरफ फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि लाइक कर दीजिए, कमेंट शेयर ज़रूर करते रहें और साथ ही साथ चैनल पर ऐसे ही बने रहें। बहुत बहुत शुक्रिया।